प्रिय मित्रों, चार्वाक कहते हैं, जब जीवन अनिश्चित है तो फिर परलोक की कल्पना क्यों? जब मृत्यु अंतिम सत्य है तो पुनर्जन्म का मोह क्यों? चार्वाक दर्शन हमें भोग का मार्ग दिखाता है, लेकिन यह भोग संकीर्ण अर्थों में नहीं बल्कि एक जीवन दृष्टि है। यह दर्शन कहता है, जीवन का उद्देश्य आनंद है, स्वाभाविक, सहज और तत्काल। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृत पिबेत। अर्थात जब तक जीवित हो सुख से जियो, चाहे ऋण लेकर ही क्यों न हो, घी पियो। यह वाक्य मात्र भौतिक भोग का समर्थन नहीं करता, बल्कि जीवन की क्षणभंगुरता का बोध कराता है। चार्वाक कहते हैं, कल का भरोसा मत करो, आज का आनंद लो। चार्वाक का नैतिक सिद्धांत किसी आदर्शवादी नैतिकता पर आधारित नहीं है। उनके लिए नैतिकता का मापदंड ईश्वर या धर्म ग्रंथों में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सुख और पीड़ा में निहित है। उनके अनुसार जो सुखद है वही उचित है, जो दुखद है वही अनुचित है। इसमें पाप पुण्य या स्वर्ग नरक का कोई विचार नहीं है। चार्वाक का सुखवाद सस्ती विलासिता का समर्थन नहीं करता, बल्कि यह कहता है, दुख को टालो, सुख को अपनाओ, लेकिन विवेकपूर्ण रूप से। वह लोलुपता को नहीं, बल्कि स्वाभाविक सुख को अपनाने की बात करते हैं, एक जीवन जीने की कला जो वर्तमान को पूरी तरह जीने का साहस देती है। जीवन कोई तपस्या नहीं है, यह एक उत्सव है। चार्वाक हमें सिखाते हैं कि जीवन का मूल्य उसके पूर्णता में जीने में है, न कि काल्पनिक ईश्वर या मोक्ष की प्रतीक्षा में। प्रिय मित्रों, चार्वाक कहते हैं, आत्मा का अस्तित्व एक छलावा है। चेतना कोई दैवी उपहार नहीं, बल्कि केवल शरीर का गुण है। यह दर्शन हमें झकझोरता है। जब अन्य दार्शनिक चेतना को आत्मा का गुण मानते हैं, चार्वाक कहते हैं, न आत्मा है न परलोक, बस शरीर और उसकी क्रियाएं ही सत्य हैं। चार्वाक दर्शन में चेतना को किसी अमूर्त आत्मा से नहीं जोड़ा जाता। उनके अनुसार चेतना उसी प्रकार शरीर में उत्पन्न होती है जैसे मिट्टी, जल, अग्नि और वायु मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। ठीक वैसे ही मस्तिष्क और तंत्रिकाओं की क्रिया से चेतना जन्म लेती है। चार्वाक मानते हैं कि जब शरीर के चार तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु मिलते हैं, तब चेतना उत्पन्न होती है। जैसे जब फूल में सुगंध होती है तो हम मानते हैं कि वह सुगंध फूल का गुण है, कोई अलग अस्तित्व नहीं। वैसे ही चार्वाक कहते हैं, चेतना कोई आत्मा का गुण नहीं, बल्कि शरीर का स्वाभाविक गुण है। भारत की अन्य दार्शनिक परंपराएं जैसे सांख्य, योग और अद्वैत वेदांत मानती हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। लेकिन चार्वाक इस विचार का उपहास करते हैं। वे कहते हैं, जब शरीर का अंत हो जाता है तो चेतना भी समाप्त हो जाती है। चेतना के लिए आत्मा की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु के बाद आत्मा बची रहती है, यह कोरी कल्पना है। आज के आधुनिक युग में न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान भी चार्वाक के विचारों से मेल खाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना मस्तिष्क की जैविक क्रिया है, न कि आत्मा का गुण। जब मस्तिष्क में न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, तभी अनुभूति होती है। चेतना की अनुभूति मस्तिष्क में न्यूरोकेमिकल प्रतिक्रियाओं का परिणाम है, कोई दिव्य शक्ति नहीं। चार्वाक की यह भौतिकवादी दृष्टि हमें याद दिलाती है कि मस्तिष्क ही मन है, आत्मा का अस्तित्व भ्रम है। प्रिय मित्रों, जब संपूर्ण भारत भूमि वेदों को अपौरुषेय मानकर पूज रही थी, अर्थात वेद न मनुष्य द्वारा रचित हैं, न उनमें भूल की संभावना है, तब एक स्वर उठा, निर्भीक और विद्रोही। चार्वाक ने कहा, वेद प्रमाण नहीं। वेद केवल शब्दों का जाल हैं, जिनका सत्य से कोई संबंध नहीं। चार्वाक का तर्क सरल और तीखा है। वे कहते हैं, सत्य वही है जिसे इंद्रियों से प्रत्यक्ष रूप से जाना जा सके। वेदों में आत्मा, स्वर्ग, नरक और मोक्ष का वर्णन है, लेकिन यह सब प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आता। चार्वाक पूछते हैं, क्या किसी ने स्वर्ग देखा है? क्या किसी ने यमराज से मुलाकात की है? यदि नहीं, तो यह कोरी कल्पना है, कहानी है, सत्य नहीं। वे कहते हैं, श्रुति या परंपरा पर विश्वास करना मूर्खता है। सत्य को केवल प्रत्यक्ष अनुभव से परखो। जहां वेदांत, मीमांसा और सांख्य जैसे दर्शन वेदों को अंतिम प्रमाण मानते हैं, चार्वाक उन्हें पूरी तरह खारिज कर देते हैं। वेदांत कहता है, वेद ही परम ज्ञान है, उनका उल्लंघन अधर्म है। चार्वाक कहते हैं,
वेदों को भूल जाओ, वे तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं। चारवाक का खंडन केवल दार्शनिक नहीं था बल्कि सामाजिक भी था। वेद यज्ञ, होम और कर्मकांड का समर्थन करते हैं। चारवाक इसे पाखंड मानते हैं। चारवाक का तीखा व्यंग्य है, यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा, कहने वाले खुद क्यों नहीं पहले स्वर्ग चले जाते। चारवाक के इस विद्रोही स्वर ने तत्कालीन समाज को हिला दिया। जब वेदों की सत्ता को ईश्वरीय मान लिया गया था, चारवाक ने उन्हें धूर्तों की रचना कहा। उन्होंने कहा, वेदों के मंत्र केवल ब्राह्मणों की रोजी रोटी का साधन है, इनमें सत्य का कोई अंश नहीं। आज भी चारवाक की वेद विरोधी भावना हमें याद दिलाती है कि संदेह ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। वे हमें सिखाते हैं, शास्त्रों को बिना तर्क विवेक के मत मानो, हर बात को अपने अनुभव की कसौटी पर परखो। प्रिय मित्रों, चारवाक कहते हैं, इस जगत में कुछ भी अदृश्य या अलौकिक नहीं है। जीवन कोई दिव्य चमत्कार नहीं बल्कि चार तत्वों का संयोग है। जब अन्य दर्शन आत्मा को अमर और देह को नश्वर मानते हैं, चारवाक निर्भीक होकर घोषणा करते हैं, जीवन केवल भौतिक तत्वों का खेल है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। चारवाक का मानना है कि जीवन किसी ईश्वरीय सत्ता का परिणाम नहीं है, न ही इसमें कोई आध्यात्मिक सार है। पृथ्वी या ठोस पदार्थ हमारी देह का आधार है। जल या तरलता जो जीवन को तरोताजा रखती है। अग्नि या ऊष्मा जो शरीर को ऊर्जा देती है। वायु या श्वास जो हमें जीवित रखती है। चारवाक कहते हैं, जब ये चार तत्व संयोग करते हैं तब जीवन उत्पन्न होता है, और जब शरीर के ये तत्व बिखर जाते हैं तो जीवन समाप्त हो जाता है, किसी आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता। चारवाक का कहना है कि आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन और चेतना के लिए भौतिक तत्व ही पर्याप्त हैं। जैसे नमक और पानी मिलकर खारा स्वाद बनाते हैं, वैसे ही शरीर और उसकी क्रियाएं मिलकर चेतना उत्पन्न करती हैं। जब शरीर का तत्व विनाश होता है तो चेतना भी समाप्त हो जाती है। वे कहते हैं, आत्मा को मानना वैसा ही है जैसे घोड़े के बिना रथ को दौड़ता मानना। चारवाक का यह भौतिक दृष्टिकोण हमें आधुनिक विज्ञान की ओर ले जाता है। आज हम जानते हैं कि जीवन रसायन का परिणाम है, कोई आत्मा नहीं। मानव शरीर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों से बना है, चारवाक के पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के समान। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी चारवाक के सिद्धांत से सहमत है। चेतना मस्तिष्क में विद्युत रासायनिक क्रियाओं का परिणाम है, न कि आत्मा का गुण। जब मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है, चेतना भी समाप्त हो जाती है। जब अन्य दर्शन कहते हैं, आत्मा अमर है, शरीर मात्र एक साधन है, चारवाक स्पष्ट कहते हैं, शरीर ही सब कुछ है, इसके परे कुछ भी नहीं। चारवाक हमें सिखाते हैं कि जीवन कोई दिव्य उपहार नहीं बल्कि भौतिक तत्वों का उत्सव है। वे कहते हैं, जब तक जीवन है तत्वों का यह नृत्य है। जब तत्व बिखर जाते हैं, न जीवन बचता है न आत्मा। प्रिय मित्रों, चारवाक का स्वर युगों को लांघता हुआ आज भी हमारे भीतर गूंजता है। जब उन्होंने कहा, प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, इंद्रिय अनुभव के सिवा कुछ मत मानो, तो वे केवल प्राचीन भारत में विद्रोह नहीं कर रहे थे। वे उस विचार को जन्म दे रहे थे जो सदियों बाद विज्ञान का आधार बनेगा, अनुभववाद या एम्पिरिसिज्म। चारवाक का मानना था, कोई भी ज्ञान इंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होना चाहिए। जो प्रत्यक्ष नहीं है वह कल्पना है। वेद, आत्मा, स्वर्ग, नरक, इन सब का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अतः ये मिथ्या है। अब सोचिए, यही दृष्टिकोण आधुनिक विज्ञान का आधार है। गैलीलियो ने कहा, जो कुछ देखा नहीं जा सकता उसे मत मानो। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को सिद्ध करने के लिए कल्पना या धर्म ग्रंथ का सहारा नहीं लिया, बल्कि अनुभव आधारित प्रयोग किए। वैज्ञानिक ज्ञान प्रयोग और अनुभव से उपजता है, न कि शास्त्रों से। यदि चारवाक आज होते तो वे कहते, ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करना है तो पहले उन्हें प्रयोगशाला में लाओ। चारवाक का विचार आधुनिक वैज्ञानिक विधि से मेल खाता है। वे कहते हैं, केवल वही मानो जिसे तुमने देखा, सुना या छुआ हो। अंधविश्वास नहीं, तर्क और परीक्षण ही सत्य की कसौटी है। बिना प्रमाण के किसी भी बात को स्वीकार मत करो।
चार्वाक ने जीवन को भौतिक तत्वों का संयोग माना और आज विज्ञान भी यही कहता है। मनुष्य का शरीर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों से बना है, चार्वाक के पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के समान। चेतना, जिसे चार्वाक ने मस्तिष्क की भौतिक क्रिया माना, उसे आधुनिक न्यूरोसाइंस न्यूरोकेमिकल प्रतिक्रिया कहता है। उदाहरण के लिए, जब हम प्रेम महसूस करते हैं तो यह आत्मा का अनुभव नहीं, बल्कि डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का परिणाम है। चार्वाक का यही कहना था, भावनाएं और विचार मस्तिष्क की रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं, न कि आत्मा की अनुभूति। प्रिय मित्रों, चार्वाक की निर्भीक आवाज ने प्राचीन भारत में तूफान खड़ा कर दिया। जब उन्होंने कहा, न आत्मा है, न पुनर्जन्म, न मोक्ष, बस यह जीवन ही सब कुछ है, तो भारतीय दार्शनिक जगत चौंक उठा। उनके विचारों ने न्याय, सांख्य, वेदांत और जैन जैसे दर्शनों को चुनौती दी। चार्वाक को खंडित करने के लिए तर्कों का तूफान उठ खड़ा हुआ। चार्वाक कहते हैं, केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, अनुमान मिथ्या है। न्याय दर्शन ने इसका तीव्र खंडन किया। न्याय का तर्क है, प्रत्यक्ष अनुभव महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुमान भी सत्य का साधन हो सकता है। यदि केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण हो, तो हम अग्नि का धुआं देखकर यह अनुमान नहीं लगा पाते कि वहां आग लगी है। यह अनुमान सत्य तक पहुंचने का साधन है, जिसे चार्वाक अस्वीकार करते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार, अनुमान यथार्थ को पकड़ने का एक सशक्त माध्यम है। केवल प्रत्यक्ष पर अड़े रहना सत्य से मुंह मोड़ना है। चार्वाक कहते हैं, चेतना शरीर की भौतिक क्रिया है, कोई आत्मा नहीं है। सांख्य दर्शन इसका खंडन करते हुए कहता है, नहीं, चेतना भौतिक नहीं हो सकती। सांख्य का तर्क था कि यदि चेतना केवल भौतिक प्रक्रिया होती, तो शरीर के नष्ट होते ही चेतना भी नष्ट हो जाती। लेकिन ध्यान और समाधि में शरीर स्थिर रहता है, फिर भी चेतना सक्रिय रहती है। सांख्य ने उदाहरण दिया, जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब शरीर निष्क्रिय होता है, लेकिन जागने के बाद हम कहते हैं, मुझे एक सुंदर सपना आया था। यदि चेतना केवल भौतिक होती, तो नींद में वह नष्ट हो जानी चाहिए थी। और इस तरह सांख्य इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि चेतना भौतिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का गुण है। इसे पदार्थों के मेल से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तत्पश्चात चार्वाक ने वेदों और आत्मा का खंडन किया। वेदांत ने इसका प्रबल प्रत्युत्तर दिया, नहीं, यह संसार माया है, आत्मा ही परम सत्य है। वेदांत का तर्क था कि यदि आत्मा नहीं होती, तो मृत्यु के बाद भी व्यक्ति का अस्तित्व क्यों महसूस किया जाता है। वे पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की स्मृतियों को आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण मानते हैं। वेदांत ने उदाहरण दिया, छोटे बच्चों में पूर्व जन्म की स्मृतियों के उदाहरण, जिनमें वे ऐसी बातें बताते हैं जो उन्होंने कभी अनुभव नहीं की। वेदांत इसे आत्मा का प्रमाण मानता है। और वेदांत अपने निष्कर्ष पर अडिग रहा कि आत्मा अमर है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा पुनः जन्म लेती है। चार्वाक का सिद्धांत था, इंद्रियों का सुख ही जीवन का लक्ष्य है, पुण्य पाप मिथ्या है। जैन और बौद्ध दर्शनों ने इस पर तीव्र प्रहार किया। जैन दर्शन कहता है, यदि पुण्य और पाप का कोई अस्तित्व नहीं, तो समाज में नैतिकता कैसे बचेगी। चार्वाक का दर्शन यदि सभी मानने लगें, तो चोरी, हिंसा और अन्य अपराध उचित हो जाएंगे। बौद्धों ने तर्क दिया, जीवन केवल इंद्रिय सुख नहीं है, बल्कि करुणा, ध्यान और निर्वाण का मार्ग भी है। चार्वाक का इंद्रिय सुख जीवन को निरर्थक बना देता है। और इस प्रकार जैन और बौद्धों ने उत्तर माना कि सिर्फ सुख का भोग नहीं, त्याग और अहिंसा भी जीवन का हिस्सा है। चार्वाक ने आत्मा, पुनर्जन्म और ईश्वर को नकारा। उनके इस विद्रोही स्वर ने न्याय, सांख्य, वेदांत, जैन और बौद्ध जैसे दर्शनों को चुनौती दी। चार्वाक अकेले थे, एक नास्तिक योद्धा। प्रिय मित्रों, चार्वाक का स्वर केवल प्राचीन भारत तक सीमित नहीं रहा। वह युगों को पार करता हुआ आज भी जीवित है, धर्मनिरपेक्षता में, भौतिकवाद में, विज्ञान में और तर्कशीलता में। चार्वाक की वह विद्रोही आवाज, जिसने आत्मा, ईश्वर और वेदों को नकार दिया, आज भी हर उस व्यक्ति के भीतर गूंजती है जो कहता है, मुझे प्रमाण चाहिए, आस्था नहीं। चार्वाक ने कहा था, धर्म ग्रंथों को मत मानो, तर्क करो। यह विचार आधुनिक धर्मनिरपेक्षता का बीज बन गया। जब समाज ने धर्म को सत्ता का साधन बनाया, तो धर्मनिरपेक्षता ने कहा, धर्म और राजनीति को अलग रखो।
यह चारवाक का ही विचार था, धर्म की सत्ता पर तर्क का प्रहार। आज जब भारतीय संविधान कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो उसमें कहीं चारवाक की आत्मा बोलती है। चारवाक ने कहा, सत्य वही है जो प्रत्यक्ष है। आज का विज्ञान भी कहता है प्रयोग के बिना कोई सत्य स्वीकार्य नहीं। जब गैलीलियो ने चर्च के विरुद्ध कहा धरती नहीं सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कहीं न कहीं इसमें चारवाक की तर्कशीलता थी। जब चार्ल्स डार्विन ने ईश्वर के सृजन सिद्धांत को खारिज करते हुए विकासवाद का सिद्धांत दिया, तो वह चारवाक की भौतिकवादी दृष्टि का एक आधुनिक स्वरूप था। चारवाक का दर्शन साहित्य में भी जीवित है। कबीर ने कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यह चारवाक की आस्था पर चोट थी, प्रत्यक्ष सत्य के सिवा कुछ मत मानो। भगत सिंह ने जब लेख लिखा मैं नास्तिक क्यों हूं, तो यह लेख कहीं न कहीं चारवाक के तर्क और भौतिकवाद का आधुनिक स्वरूप था। भगत सिंह ने आत्मा, ईश्वर और पुनर्जन्म को खारिज किया और कहा यह जीवन ही सब कुछ है। आधुनिक साहित्य में सादत हसन मंटो ने जब धर्म और आस्था पर कटाक्ष किया, तो उनमें चारवाक की विद्रोही भावना थी। चारवाक का दर्शन केवल तर्क तक सीमित नहीं रहा, उसने सामाजिक सुधारों को भी प्रेरित किया। जब राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, जब पेरियार ने अंधविश्वास और जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा धर्म ग्रंथ तर्क से परे नहीं हो सकते, तो उसमें चारवाक की तर्कशीलता थी। जब समाज ने धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती दी, तो चारवाक की आत्मा हर क्रांतिकारी के भीतर थी। चारवाक केवल एक दर्शन नहीं था, यह स्वयं में एक आंदोलन था, जिसने हमें सिखाया सत्य को अनुभव करो, मान्यताओं को मत मानो। उन्होंने धर्म को चुनौती दी, तर्क को प्राथमिकता दी और भौतिक जीवन को स्वीकार किया। चारवाक का जीवन दर्शन केवल भौतिक सुख नहीं था, वह विचारों की स्वतंत्रता का घोष था।